ये है मेंसेशन, be the man you were meant to be. Be the man you were meant to be. आज मैं जो बोलने वाला हूँ वो हर उस आदमी के लिए है जो थक चुका है झूठ से, थक चुका है फेक प्रॉमिसेस से, थक चुका है मॉडर्न डेटिंग कल्चर से, और सबसे इम्पोर्टेंट थक चुका है खुद से झूठ बोलने से। आज का टॉपिक रियल है, रॉ है, अनफिल्टर्ड है। मैं यहाँ पे किसी को प्लीज करने नहीं आता हूँ, ना ही मैं यहाँ पे किसी तरह का सुगर कोटेड बात बोलने आता हूँ। मैं बस यहाँ आता हूँ तो तुम्हें सच बोलने के लिए। और सच यही है कि आज का जो आदमी है, आज का जो मर्द है, वो कमजोर हो चुका है, इमोशनली, फिजिकली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पिरिचुअली। मर्द अपने मैस्कुलिनिटी को भूल चुके हैं, इनके स्टैंडर्ड्स जीरो हो चुके हैं और इनके लाइफ का पर्पस वो गायब हो चुका है। और जब मर्द अपनी खुद की वैल्यू भूल जाता है तो दुनिया उसे दो कौड़ी का भी इज्जत नहीं देती है। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ सिंपैथी बांटने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें दो ऑप्शंस दूंगा, या तो तुम खुद को बदलोगे या फिर तुम एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे एंड अपनी खुद की लंका खुद लगाओगे। तो चॉइस तुम्हारा है। इंडियन डेटिंग एडवाइस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मर्दों के लिए बनाई ही नहीं गई है। तुम्हें इंडियन डेटिंग कोचेस के नाम पे सिंप इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो तुम्हें सिर्फ ये बताएंगे कि हमेशा लड़की के लिए अवेलेबल रहो, लड़की के पीछे भागते रहो, लड़की को रिस्पेक्ट दो, उसको हमेशा इमोशनली सपोर्ट करो एंड हमेशा लड़की अगर रूठ जाए तो घुटनों पे बैठ के उसे मनाओ। ऐसी एडवाइसेस तुम्हें मिलेंगी और ये सब करने के बाद ही लड़की तुमसे प्यार करेगी। लेकिन मेरे भाई, रियलिटी में चीजें ऐसे वर्क नहीं करती हैं। तुमने अक्सर देखा होगा कि लड़कियां उन लड़कों को फ्रेंड जोन में रख देती हैं जो हमेशा उनके पीछे भागते हैं। तुम देखोगे एक बहुत ही अच्छा वेल बिहेव्ड बंदा रहेगा, लड़की की केयर करेगा, हमेशा हमेशा लड़की को इमोशनली सपोर्ट देगा, जब भी लड़की को जरूरत होगा उसके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन लड़की ऐसे बंदे को फ्रेंड जोन में डाल देती है और किसी ऐसे बंदे को डेट करना पसंद करती है जो लड़की को रिजेक्ट करता है, थोड़ा लड़की के साथ रूड बिहेव करता है, थोड़ा सा बैड बॉय नेचर का होता है। तो तुम्हें अक्सर ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो क्या हम इससे ये चीज बोल सकते हैं कि तुम अगर हमेशा एक नाइस गाय बन के रहोगे तो लड़कियां तुम्हें पसंद करेंगी? बिल्कुल नहीं। और यहीं पे इंडियन डेटिंग एडवाइसेस फेल हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि इंडिया का हर डेटिंग कोच सिंप है, लेकिन ज्यादातर हैं। इनफैक्ट तुम्हें इंडियन मूवीज और बॉलीवुड में भी जो चीजें डेटिंग और रिलेशनशिप से रिलेटेड देखने को मिलती हैं वो चीजें भी बहुत ही ज्यादा फुद्दू होती हैं। बंदा हर मूवी में लड़की के पीछे सिंप करता फिरता है एंड ये देख के हम लौंडे क्या सोचते हैं, नहीं, अगर मैं लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, हमेशा उसको इमोशनली सपोर्ट करूंगा, अगर लड़की मुझे वैल्यू नहीं भी दे रही है तो भी मैं उसके पीछे गाने गाते गाते घूमूंगा, रुक जा ओ दिल दीवाने, तो लड़की मुझे प्यार करने लगेगी एंड एट द एंड लड़की मेरे एफर्ट्स को समझेगी। वो देखेगी कि ये बंदा मेरे लिए सबसे ज्यादा एफर्ट डाल रहा है और एट द एंड वो मुझे पसंद कर लेगी। तो मेरे भाई एक चीज समझो, जब तुम एट द एंड का इंतजार कर रहे हो ना, तो लड़की भाई एंड में ही तुम्हारे पास आएगी, जब वो पूरे दुनिया से मजे उठा लेगी, अलग अलग तरह के बैड बॉयज को डेट कर लेगी, सारे एक्सपीरियंसेस ले लेगी। ठीक है, तुम समझ जा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब उसका बॉडी काउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पता नहीं और कितना बॉडी काउंट बढ़ाने के बाद जब वो दुनिया से थक जाएगी और तब वो ढूंढेगी एक नाइस गाई। वो नाइस गाई होगे तुम, जो उसके डार्क पास्ट को एक्सेप्ट कर ले, उसके जितने पास्ट में एक्स रह चुके हैं, जो भी रंगरेलियां वो पास्ट में मचा चुकी है, उन सभी चीजों को एक ऐसा नाइस गाई जो एक्सेप्ट कर ले। वो जब ये बंदा ऐसा ढूंढना स्टार्ट करेगी, जब वो इस स्टेज पे आएगी लाइफ के, तब वो तुम्हें चूज करेगी। एंड इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नाइस गाइज फिनिश लास्ट। जब तुम एट द एंड वाले चीजों के होप में रहते हो ना, तो लड़की कभी भी तुम्हें अपना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाएगी। उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं अभी अपने लाइफ को एंजॉय कर लेता हूँ, जितना लाइफ में मेरा थ्रिल है, एडवेंचर है, मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर लेता हूँ, अलग अलग बंदों के साथ डेट कर लेती हूँ एंड अपने लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर करती हूँ। फिर एक चूतिया तो बैठा ही हुआ है, एक नाइस गाय बैठा हुआ है जो मेरे डार्क पास्ट को, जब लड़की लाइफ के सेटल होने वाले फेज पे पहुंचती है, अपने हो फेज को, अपने डार्क थ्रिल एंड एडवेंचर्स को एंजॉय करने के बाद, तब वो एक ऐसा बंदा ढूंढती है जो उसके डार्क पास्ट को एक्सेप्ट कर सके एंड वो बंदा तुम होगे। लड़की तुम्हें एट द एंड ही प्रायोरिटी देगी। ठीक है, तो तुम कभी भी उसके फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन पाओगे। यू विल ऑलवेज बी हर लास्ट प्रायोरिटी। एंड ये जो इंस्टाग्राम पे डेटिंग कोच बने फिर रहे हैं ना, फुद्दू लोग, बेवकूफ लोग, ये लोग बस तुम्हें फेक होप्स बेच रहे हैं। इन्हें पता है कि तुम्हारी इनसिक्योरिटीज क्या है। ये तुम्हारे इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करके एट द एंड अपने वीडियोस में तुम्हें एक कोर्स बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर अपने हाइट से इनसिक्योर हो
तो ये लोग तुम्हारे हाइट वाली इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करेंगे। ये लोग तुम्हें बोलेंगे कि शायद तुम्हारा हाइट शॉर्ट है, इसलिए लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो रही है, हाउ टू ग्रो टॉलर वाला हमारा ये कोर्स खरीद लो। या फिर ये लोग बोल देंगे कि तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं आता है, तुम्हें लड़कियों को अप्रोच करना नहीं आता है, हाउ टू अप्रोच वुमेन वाला हमारा कोर्स खरीद लो। और लोग तुम्हारे इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करके पैसे कमा रहे हैं। एंड इनफैक्ट ये जो डेटिंग कोचेस है ना, ये पर मंथ लैक्स मिलियंस में अर्न करते हैं, एंड लोग उन्हें इन बेकार सी एडवाइसेस के लिए पे भी कर रहे हैं। एंड ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम रियलिटी में अपने लाइफ में ग्रो करो, तुम एक्चुअल में अपने लाइफ में ग्रो करो। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम एक बार अपने लाइफ में ग्रो कर जाओगे ना, तो फिर तुम बाद में इनके बाकी के कोर्सेज परचेस नहीं करोगे। जब तक तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी रहेगी खुद को लेकर, अलग अलग इनसिक्योरिटीज जब तक तुम्हारे अंदर रहेगी, तुम इनके कोर्सेज परचेस करते रहोगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे अलग अलग इनसिक्योरिटीज को अलग अलग टाइम पे ट्रिगर करते रहेंगे। ये तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि लड़कियां एक्चुअल में पावर से अट्रैक्ट होती हैं। विमेन चेज स्टेटस, लड़कियां स्टेटस, पावर, डोमिनेंस एंड कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होती हैं। ये लोग तुम्हें ये चीज कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जिस दिन ये लोग तुम्हें ये चीजें बता देंगे ना, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, पावर बिल्ड कर लोगे। एंड एक बार जब तुम अपने अंदर ये सभी चीजें बिल्ड कर लोगे, तुम भाई क्यों इनका कोर्स खरीदोगे? क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी ये सभी चीजें बिल्ड करने के बाद मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। तो समझो इस चीज को, फिर तुम फ्यूचर में इनके कोर्सेस परचेस नहीं करोगे और इन डेटिंग कोचेस को फिर तुम पैसे नहीं दोगे। एक तरफ ये डेटिंग कोचेस तुम्हें कहते हैं बी सेंसिटिव, बी अ नाइस गाय, और दूसरी तरफ वो लड़की एक ऐसे बंदे को चूज कर लेती है जो उसके साथ रूड बिहेव करता है, थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करता है, थोड़ा सा टॉक्सिक रहता है उसके साथ, जो बंदा उसे कंट्रोल करता है। एंड ये सभी चीजें देख के तुम कंफ्यूज रहते हो कि आखिर ऐसा क्या गलती हो रहा है, आखिर तुम क्या गलत कर रहे हो। तो तुमने हर वो चीज फॉलो किया जो उस इन्फ्लुएंसर ने तुम्हें सिखाया था। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि लड़कियों के पीछे भागने से, उन्हें प्लीज करने से तुम्हारे लाइफ का ट्रू लव मिल जाएगा, तो मेरे भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा दिल बार बार टूटने वाला है ऐसे एडवाइसेस को फॉलो करके। अब तुम्हारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन डेटिंग मार्केट डिफरेंट कैसे है। जो हमारा इंडियन डेटिंग मार्केट है, ये जो वेस्ट के डेटिंग मार्केट्स है, इनसे काफी ज्यादा अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज में हुकअप्स वगैरह ओपनली होता है, ओपनली चलता है, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट भी करती है। पर हमारे कंट्री में हुकअप्स वगैरह होता तो है, लेकिन ओपनली नहीं, छुप छुप के। इंडिया में लड़कियां क्या बोलती हैं? उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनकी तरफ लॉयल रहे, जो उन्हें प्यार करे, जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। बट रियलिटी में ये लड़कियां किन लड़कों के पीछे भागती हैं? वो लौंडे के पीछे भागती हैं जो थोड़े से बैड बॉयज टाइप हैं, जो थोड़े से टॉक्सिक हैं, जो इन्हें अपने पीछे भगाते हैं। लड़कियां उन लड़कों के पीछे भागती हैं। लड़कियां उन लड़कों के पीछे नहीं भागती जो इनके पीछे भागते हैं, बल्कि लड़कियां उन लड़कों के पीछे भागती हैं जो इन लड़कियों को अपने पीछे भगाते हैं। तो भाई इंडियन डेटिंग मार्केट फेयर नहीं है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सिर्फ करियर में ग्रो करके एक अच्छा सा डेटिंग लाइफ अचीव कर लोगे, एक अच्छा सा अगर तुम्हें जॉब मिल जाता है तो तुम्हारी डेटिंग लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, तो मेरे भाई डिल्यूजन में मत जियो। तुम्हें अगर इंडियन डेटिंग मार्केट में सर्वाइव करना है तो तुम्हें रियल डेटिंग स्किल्स आनी चाहिए, जो कि ज्यादातर मर्दों के पास नहीं रहता है। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें लास्ट तक जाते जाते तुम्हारे डेटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो दोस्त, इंडियन डेटिंग मार्केट में 3 तरह की लड़कियां हैं। सबसे पहला जो एकदम मॉडर्न लड़कियां हैं, जो मॉडर्न ड्रेसेस पहनती है, ओपनली कहती है कि माई बॉडी माई चॉइस, एंड अपने लाइफ को फुल फ्लेज्ड वे में लिबरलिज्म के नाम पे एंजॉय करती हैं। इनके लिए कैजुअल डेटिंग एंड हुकअप बहुत ही ज्यादा आम बात है। दूसरी तरफ वो लड़कियां होती हैं जो ट्रेडिशनल कपड़े तो पहनती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनका जो फितरत है वो कुछ और कहता है। ये बस ऊपर से ट्रेडिशनल बनने का दिखावा करती हैं, एंड असलियत में यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो लड़कियां जो वाकई में ट्रेडिशनल है, हाई वैल्यू वुमेन है, फेमिनिन है, और एक जेन्युइन रिलेशनशिप ढूंढ रही हैं। और ये जो तीसरी कैटेगरी की लड़कियां हैं ना, ये हमारे इंडिया में अभी बहुत कम बची है, थैंक्स टू फेमिनिज्म एंड लिबरलिज्म। एंड तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फीमेल हाइपरगमी। यानी कि लड़कियां हमेशा खुद से बेटर बंदा ढूंढती हैं, हमेशा ऐसा बंदा ढूंढती हैं जो उनसे बेहतर हो हर चीज में, फाइनेंशियली, लुक वाइज, स्टेटस वाइज, एंड इनफैक्ट माइंडसेट में भी। और ये चीज बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नेचुरल है। लेकिन दिक्कत तब आता है ना जब लड़कियां ओवरली हाइपरगमस हो जाती हैं एंड अपने अंदर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर लेती हैं। अब तुम सोचो, अगर डेटिंग मार्केट में लड़कियां 80%
मर्दों को बिलो एवरेज समझती हैं तो एवरेज बंदा कहाँ जाए? वो या तो कंफ्यूज रहेगा, या फिर फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, या फिर सिंप बन जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें इंडियन डेटिंग मार्केट में सरवाइव करना है तो भाई रेड पिल डेटिंग टिप्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप बनते ही तुम्हें सबसे पहले इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना है। लौंडे क्या गलती करते हैं भाई, 2 दिन का भी रिलेशनशिप नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं। इनफैक्ट रिलेशनशिप बनने से पहले ही टॉकिंग फेज में ही बहुत ही ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं। एंड जब लड़की गलत निकल जाती है तो भाई लड़के बैठ के रोते हैं कि भाई वो बंदी मेरे को धोखा दे दी, वो लड़की मेरे को धोखा दे दी। भाई गलती तुम्हारा था। क्यों? क्योंकि तुमने पहले ही सारा इमोशंस झोंक दिया, पहले ही इमोशनली अटैच हो गए। तुमने लड़की को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम नहीं लिया, ना ही तुमने लड़की के रेड फ्लैग्स देखे, ना ही तुमने लड़की को स्क्रीन टेस्ट किया। तुम्हें बस बंदी मिली एंड तुम अपने सारे इमोशंस झोंकने लगे। इसलिए पहले ही इमोशनली इन्वेस्ट मत करो। लड़की को सबसे पहले ऑब्जर्व करो, कुछ महीनों तक टेस्ट करो एंड उसके बाद डिसाइड करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, क्योंकि यहाँ पे जो दिखता है वो होता नहीं है। अगर तुम लड़की को सिर्फ उसके खूबसूरती के बेसिस पे जज करोगे ना, भाई लड़की तो सुंदर है, ये अच्छी होगी, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगा। भाई अगर तुम खूबसूरती को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो तो भाई तुम्हारे लौड़े लगने निश्चित हैं, भले ही लड़की कितना ही ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो। अगर तुमने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया उस पे सिर्फ उसके लुक्स के बेसिस पे, तो भाई तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। तो ओके भाई, अब देखो, अब रियल टॉक करते हैं कि इंडिया में एक्चुअल में क्या काम करता है। अगर तुम एक ऐसी बंदी ढूंढना चाहते हो जो वाकई में ट्रेडिशनल हो, फेमिनिन हो, लॉयल हो और जिसे मॉडर्न फेमिनिज्म ने करप्ट ना किया हो, तो तुम्हें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी पड़ेगी। देखो दोस्त, जो इंडिया तुम इंस्टाग्राम पे देख रहे हो वो रियल इंडिया नहीं है। असली भारत तुम्हें गांव में देखने को मिलेगा, टियर 2 टियर 3 लेवल सिटीज में, जहाँ पे लड़कियां अभी भी फैमिली सिस्टम को प्रायोरिटी देती हैं, लड़कियां अभी भी फैमिली वैल्यूज को फॉलो करती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिटी में रहने वाली हर मॉडर्न लड़की गलत है, नहीं, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हें एक ट्रेडिशनल पार्टनर चाहिए तो तुम्हें अपना अप्रोच भी देसी और लॉजिकल रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट, कभी भी फैमिली को अंडर एस्टिमेट मत करो। देखो दोस्त, आज भी हमारे भारत में शादी से पहले लड़की का फैमिली एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है भाई? ऑब्वियसली इसके कुछ रीजंस होंगे। हमारे भारत में शादी से पहले हमेशा लड़की के वैल्यूज, बिहेवियर, लाइफस्टाइल, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ चेक होता है। एंड अगर तुम भी अपने लिए एक वर्जिन एंड हाई वैल्यू वुमेन ढूंढ रहे हो तो तुम्हें भी लड़की का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि लड़की का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, लड़की के फैमिली में जो फीमेल्स हैं वो अपने मेल काउंटर पार्ट्स को रेस्पेक्ट देती है या नहीं। एंड इनफैक्ट तुम्हें ये भी चेक करना है कि लड़की के फैमिली में जो फादर फिगर है, यानी लड़की का जो बाप है, उसे घर में कितना इज्जत मिलता है। अगर लड़की के बाप को रिस्पेक्ट दिया जाता है, लड़की की मम्मी अपने हस्बैंड से यानी लड़की के बाप से अच्छे से बिहेव करती है, तो ऑब्वियसली लड़की सेम वैल्यूज लेके तुम्हारे पास आएगी एंड वो भी तुम्हें रिस्पेक्ट देगी, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर लड़की के फैमिली में उसके बाप का कोई इज्जत नहीं है, लड़की की जो माँ है वो अपने हस्बैंड का इज्जत नहीं करती है, तो यही वैल्यूज लेके लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी एंड लड़की भी आफ्टर मैरिज तुम्हारा इज्जत नहीं करेगी। तो फैमिली बैकग्राउंड चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, बिग सिटी गर्ल्स आर नेवर लुकिंग फॉर कमिटमेंट। ये जो बड़े सिटी वाली लड़कियां होती है ना, वो कभी भी कमिटमेंट नहीं ढूंढती। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपोजर ही इतना ज्यादा हो चुका है कि उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड इनके ऑप्शंस कभी खत्म नहीं होते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, यहाँ की लड़कियां वैलिडेशन ड्रिवन होती हैं। इनके लिए इंस्टाग्राम पे 1000 लाइक्स पहुंचाना, 100 के फॉलोअर्स गेन करना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बन गया है। लेकिन वही तुम अगर छोटे टाउन्स एंड गांव में जाओगे तो तुम्हें ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो अभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करती हैं, जो थोड़ी सी शाई हैं, थोड़ी सी रिजर्व्ड हैं और उनका जो अपब्रिंगिंग है वो भी काफी ज्यादा ट्रेडिशनल है। वो लड़कियां डेटिंग एप्स पे टाइम वेस्ट नहीं करती हैं, उनके लिए उनका फैमिली का रिस्पेक्ट काफी ज्यादा ऊपर है एंड यही लड़कियां लॉयल्टी के साथ तुम्हारे साथ रिश्ता निभा सकती हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर कर दूं कि कई लौंडे सोचते हैं कि जो लड़कियां मंदिर जा रही हैं, हर रोज व्हाट्सएप पे भगवान का स्टेटस लगा रही है, वो लड़कियां बहुत ही अच्छी हाई वैल्यू वुमेन होंगी, फेमिनिन टाइप लड़कियां होंगी। मेरे भाई गलत है, झूठ है, ठीक है। कई लड़कियां सिर्फ दिखावा के लिए मंदिर जाती हैं और कई लड़कियां अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मंदिर जाती हैं।
ठीक है, जो लड़कियां अपने डार्क पास्ट से परेशान है, अंदर उनका गिल्ट है उनके पास्ट को लेके, वो लड़कियां भी मंदिर जाती है अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। और एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई लड़की पास्ट में सारे खेल सारे कांड करने के बाद अभी मंदिर जा रही है तो वो बदल गई होगी, भाई इंसान का बर्ताव बदलता है, फितरत नहीं, ये चीज याद रखना। तो अगर किसी बंदी का पास्ट बहुत ही ज्यादा डार्क रह चुका है ना, तो उसका फ्यूचर भी डार्क ही रहेगा। तुम उस पे कितना भी घिस लो, कितना उस पे चंदन रगड़ लो, उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, अगर तुम्हें कोई लड़की मंदिर में भी मिलती है, ट्रेडिशनल इवेंट पे भी मिलती है, तो भी वहां पे तुम उसका बिहेवियर, रेड फ्लैग सब कुछ क्रॉस चेक करना। चौथा और सबसे डेंजरस पॉइंट, लड़की से अर्ली स्टेज में ही सीधा क्वेश्चन पूछो, एंड वो भी स्मार्टली। डोंट वेस्ट मंथ्स इन फ्लर्टिंग एंड गेसिंग, आस्क हर दीज सिंपल क्वेश्चंस। सीधा पूछो। सबसे पहला, व्हाट आर योर व्यूज ऑन कैजुअल रिलेशनशिप। और लड़की ऐसा एक्ट करती कि नहीं, कैजुअल रिलेशनशिप्स तो ठीक ही है, लोग तो कर ही रहे हैं अभी के टाइम पे, हम किसी को क्या बोले, ठीक है, लोग तो कर ही रहे हैं, अब जो कर रहा है उसके लिए सही है, हम जज करने वाले कौन होते हैं। और लड़की कुछ इस टाइप का आंसर दे रही है ना, भाई बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इनडायरेक्टली बता रही है कि उसके लिए कैजुअल रिलेशनशिप्स एंड हुकअप्स आर ओके, एंड पास्ट में उसके भी खूब सारे कैजुअल रिलेशनशिप्स रहे होंगे। सेकेंड, तुम पूछ सकते हो, डू यू बिलीव इन लिविंग टुगेदर बिफोर मैरिज। क्या तुम लिव इन रिलेशनशिप्स पे बिलीव करती हो, जो शादी से पहले लोग एक साथ रहते हैं, डू यू बिलीव इन दैट। अगर लड़की ऐसा बोले कि लिविंग रिलेशनशिप्स तो अभी सभी रख रहे हैं, अभी क्या ही है, इनफैक्ट सेक्स बिफोर मैरिज इज ऑल्सो कॉमन, तो जो कर रहे उन्हें करने देते हैं, ठीक है। अब जिसे जिंदगी का मजा लेना है ले रहा है, हमें क्या, हम कौन होते हैं जज करने वाले हैं, ठीक है। अगर लड़की ऐसा कुछ बोल रही है, भाई समझ जाना कि वो रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंड थर्ड, डू यू ड्रिंक और स्मोक सोशली और रेगुलरली, ठीक है। क्या तुम्हें ड्रिंक करना, स्मोक करना पसंद है, ओकेजनली भी क्या तुमने कभी किया है। और लड़की बोलेगी हाँ कभी कभार, एक दो बार, ठीक है, तो मेरे भाई नो, बिग नो। क्यों? क्योंकि लड़कियां कभी भी तुम्हें जो नंबर्स है ना वो कम बताएंगी। अगर मान लो उनका बॉडी काउंट 10 है तो तुम्हें 4 या 3 बताएगी। अगर वो ऐसा बोल रही है ना कि कभी कभार एक आध बार किया है स्मोक एंड ड्रिंक, भाई वो नंबर जानबूझ के कम बता रही है तुम्हें, ताकि तुम उसे जज ना करो। वो एक आध बार नहीं है, वो 10-20 बार है, ठीक है, उससे ज्यादा है, बिग रेड फ्लैग है भाई। एंड इनफैक्ट ये सभी क्वेश्चंस पूछने के बाद अगर लड़की ऑफेंड हो जाती है ना, एंड बात को टालने की कोशिश करती है, तो भाई समझ जाना कि लड़की तुमसे कुछ छुपा रही है एंड डायरेक्टली तुम्हें कन्फ्रंट नहीं करना चाहती, एंड शी इज नॉट द वन। अगर लड़की अपने वैल्यूज को ओपनली तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर रही है, तो भाई समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई अगर तुम्हें इंडियन डेटिंग वर्ल्ड में सरवाइव करना है, तो तुम्हें रेड पिल समझना पड़ेगा। ये जो तुम फेमिनाइज्ड बॉलीवुड वाले कंटेंट को सुन रहे हो, ठीक है, बॉलीवुड से अगर तुम डेटिंग टिप्स ले रहे हो, या फिर ऐसे ये जो चूतिया डेटिंग कोचेस हैं इंस्टाग्राम पे, उनका अगर तुम सुन रहे हो भाई, तो तुम कभी भी डेटिंग वर्ल्ड में, इंडियन डेटिंग वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो भाई तुम एक मर्द हो एंड तुम्हें अपनी मैस्कुलिनिटी रिक्लेम करनी पड़ेगी। सो वर्क ऑन योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मैस्कुलिन टिप्स तुम्हें मिलेंगी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।